अब अगर राहुल गांधी जी को अंतिम कोई सबूत चाहिए था तो वो जनरल साहब ने खुद दे दिया। जनरल साहब ने पेंगुइन पब्लिशर के उसी पोस्ट को कि बुक पब्लिश नहीं हुई है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। जनरल एमएम नरवणे कह रहे हैं कि जो पब्लिशर ने कहा कि बुक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, सर्कुलेट नहीं हुई है, यही स्टेटस है। अब एक ही सवाल है सर इस सब के बाद, राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई? अभी इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा ना। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, पब्लिशर कह रहा है मैंने छापी नहीं, जनरल साहब कह रहे हैं पब्लिशर ठीक कह रहा है, तो फिर अब पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले किससे पूछेगी? निश्चित तौर पर सवाल तो बनता है सीधे सीधे राहुल गांधी से ही कि भाई आपके पास ये पुस्तक कहाँ से आई है, और ये दोनों ही की तरह शिकायत हो सकती है। पब्लिशर के हिसाब से भी देखें और ऑलरेडी पुलिस ने जो किया है उसके हिसाब से भी। पहले जब राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि आपको ये पुस्तक कहाँ मिली, जिस दिन वो लेके आए थे उसके अगले दिन, तब उन्होंने कहा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम लेके बताया कि वहाँ पे ये बुक अवेलेबल है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पे अमेज़न का नाम लिया, अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से, और वो एक डमी कॉपी लेके आप नहीं आए थे, और राहुल गांधी बाकायदा दिखा रहे थे कि हाँ मैं ये तो लेके आया हूँ पुस्तक, आप पन्ने पलटते हुए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर वो सवाल तो अब उस सवाल अमेज़न का स्क्रीनशॉट है, इसको मत लीजिएगा, मैं वैसे ही दिखा दे रहा हूँ। अमेज़न का भी आप जब चले जाएंगे तो वो दिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल है जी। तो पहले उनका तर्क वही था कि हमने इसको वहाँ से अमेज़न से लिया है, और अब जब पुलिस में एफआईआर हो गया है तो निश्चित तौर पे पुलिस पूछेगी। आज भी सवाल को पूछा गया था, लेकिन वो जवाब देने के बाद उन्होंने ये बताया कि मुझे सवाल के तौर पे पहले उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ पे भरोसा करेंगे, पब्लिशर पे करेंगे, मुझे तो अपने आर्मी चीफ के बात पे भरोसा है। तो समझा जा सकता है कि अब वो एक डार्क साइड दिख रहा है कि कैसे उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि ऐसी पुस्तक जो कि छपी नहीं है। उसके पीछे सीरियस मामला सौरभ इस लिहाज से है कि जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने आखिर इसकी अनुमति क्यों नहीं दी इस पुस्तक को छापने की, उसके पीछे सीधे वजह यही है ना कि भाई उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें ऐसी थीं जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उसको पब्लिशिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा तो डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं ना कि हिला हवाली के चलते पुस्तक की अनुमति नहीं दी गई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा पुस्तक को परमिशन दिया गया, इस पुस्तक को होल्ड पर रख दिया गया। उसका सीधा मतलब है कि उसके कंटेंट को लेके समस्या है, और उसके कंटेंट को लेके जब समस्या है और तब आप पब्लिक डोमेन में उन सारी चीज़ों को ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि पुस्तक के तौर पर दिखा भी रहे हैं, तो पुलिस का केस तो बनता ही था और वहां पे जवाब देना तो निश्चित होगा। अब तो जनरल साहब ने भी कह दिया कि नहीं छपी, तो फिर अब तो राहुल गांधी ये भी नहीं कह सकते कि जनरल साहब की बात मानो। बिल्कुल, और एक तरह से उन्होंने अपने आप को भी डिफेंड किया है कि भाई एक होता है ना, कई बार एक प्रिंट छाप के आप भेज देते हैं दिखाने के लिए राइटर के पास कि वो देखे कि हाँ दिखने में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। एक तो डिफेंस की बुक पे पेंगुइन इतना आगे गया होगा ये मानना बड़ा मुश्किल है कि भाई आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो और वो कल को अनुमति ना मिले तो फिर वो पैसा जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़ कि अगर वो किया भी होगा तो मतलब वो आशंका होती भी तो पूर्व आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया कि भाई ये स्टेटस है बुक का, मतलब हमारी तरफ से तो नहीं दिया गया है। अब अगर उनके तरफ से भी नहीं दिया गया है, पब्लिशर की तरफ से नहीं दिया गया, अमेज़न कह रहा है अमेज़न पे उपलब्ध नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को कहाँ से मिला? एक बड़ा देखिए कई किस्म की ब्रीच का मामला है। एक तो राहुल गांधी ने जिद की कि मैं ये अनक्लियर्ड किताब, जो एक किताब जिसको क्लियरेंस नहीं है, मैं उसको कोट करूंगा। उन्होंने रक्षा मंत्री पे इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पब्लिशर पर उन्होंने शक किया। फिर दूसरा जिस आर्टिकल को वो कोट करना चाह रहे थे उस मैगजीन को जवाब देना पड़ेगा कि उसके पास वो कंटेंट कहां से आया था किताब का जिसको राहुल गांधी पढ़ना चाहे थे। उसको भी तो किसी ने दिया। जनरल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि भाई किताब छपी नहीं, तो जनरल साहब पर सवाल नहीं बनते हैं। मगर आप ये सोचिए कि ये मामला कितना बड़ा बन गया, और अभी हम इसके ऊपर आएंगे। हमने पहले भी प्रोग्राम किया कि वो जो राहुल गांधी बताना चाहते थे उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी भी कि नहीं थी। लेकिन सौरभ जी मैं थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा दिल्ली पुलिस से ज़्यादा, मैं 2-3 पॉइंट आपने शुरू में कहा ना कि जो और लोग नहीं बात कर रहे हैं वो बात आप करते हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए ये देखिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होता है। हम लोग जो जर्नलिज्म में है या किसी भी फील्ड में हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें अब तो काफ़ी पारदर्शिता आ गई है। ऐसा नहीं है, कई आप हमारे डायरेक्टर्स जो रॉ के रहे हैं उन्होंने भी लिखा है, आर्मी चीफ ने पहले भी लिखे हैं, सबके मेमोयर भी आते हैं। सवाल ये है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो ऑफिशियल सीक्रेट के तहत हो जिसकी वजह से रोका गया, और इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं, मेरा तो ये कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच तो सीबीआई को करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि फॉरेन पावर दे इंटरेस्टेड टू डिस्टेबलाइज हर चीज़ को हमारे यहाँ करते हैं, जितने रक्षा के दलाल हैं। जब आप देखिए रिकॉर्ड में, जब भी हम कोई डील, मान लो अमेरिका के साथ अभी हमारा चल रहा है, डिफेंस के भी चीज़ें हैं ना, खाली इससे नहीं चल रहा है, फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ, कि उस समय में आर्मी और उनके बीच में एक अलग मतभेदता दिखाई दे। क्या इसके पीछे इसकी क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मैं इसको इसलिए, चूँकि मैं सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस बात को उठा रहा हूँ। विष्णु भागवत, एडमिरल विष्णु भागवत पर अनुशासनहीनता के उनको डिसमिस किया गया था।
आप यदि कोई चीज़ यदि खाली ये कि इसमें इसको प्रमोशन इनको क्यों नहीं दिया, इनको दिया गया, इस आधार पर आप ये नहीं लिख सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। सर्विस में रह कर के बाद भी उनको रिटायरमेंट की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएगी जनरल नरवणे की। मैं नरवणे साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, आर्मी में इतने बड़े पोस्ट पर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को यदि क्लास वाइज देखें, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं डिफेंस को और 72 से पार्लियामेंट भी कवर कर रहा हूँ। डिफेंस के मिनिस्ट्री के जगजीवन राम से लेकर के दूसरे सब मैंने उसको करते थे। पहले हम पर बहुत रोक थी, इमरजेंसी में एयरफोर्स को कुछ बंगलोर जाके हम गए थे, कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो धीरे पारदर्शिता है, डजंट मीन कि आप कुछ भी जनरल साहब पे करेंगे। तो बात तब आएगी ना अगर ये प्रूव हो कि जनरल साहब के थ्रू ये बातें बाहर इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है।